उत्तरी चैनल की अपन बात कर रहे हैं। उत्तरी चैनल, अब आप इधर देख लें सिर्फ, अब यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, अब आगे अपन थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। उत्तरी चैनल ये आपका यूरोप महाद्वीप है, रेड कलर में आपको जो दिख रहा है, ठीक है। ये आपका दिख रहा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका इंग्लैंड वाला पार्ट मैंने बताया था आपको कि ये आपका इंग्लैंड है, फिर वेल्स है, फिर स्कॉटलैंड है। इसके इस तरफ मैंने बताया था आपको आयरलैंड है, बताया था मैंने, इस द आयरलैंड। और ये जो बीच में इंग्लैंड वाला जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रीट है वो कौन सी है? उत्तरी चैनल या नॉर्थ चैनल के नाम से उसको जाना जाता है। जो ऊपर तो है आपका अटलांटिक महासागर, और ये बीच में जल जैसा आपको दिख रहा है वो है आयरिश सागर। समझ में आ रही है क्या? वो अभी आगे आ जाएगी सब। उत्तर चैनल अपन ने बात करी, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर, जैसे इसे अपन ने बात करी तो ये आपका इंग्लैंड वाला ये पार्ट और ये स्कॉटलैंड वाला पार्ट है, और ये यहाँ पे आपका आयरलैंड वाला पार्ट है। तो ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में यहाँ पर ये जो जल संधि फंसी हुई है, ये क्या कहलाती है? आपकी नॉर्थ चैनल या उत्तर चैनल के नाम से इसको जाना जाता है, वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आपका फ्रांस है, और ये आपका इंग्लैंड वाला पार्ट यहाँ पर जो फंसी हुई है, ये कौन सी है? आपकी इंग्लिश चैनल है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन जो आगे आएगा तब उस चीज में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है टॉर्च। टॉर्स जल डमरू मध्य या वर्षभ जल डमरू मध्य के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो जोड़ती है वो आरापुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, और पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है? अलग करती है। अब कहाँ पर इनकी लोकेशंस है ये आप देख रहे हैं। ये पापुआ न्यूगिनी है जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में इसका पार्ट आता है। ये यहाँ पर आरापुरा की खाड़ी है, ये जो खांचा दिख रहा है आपके ऊपर, खांचे के ऊपर यहाँ पर आरापुरा की खाड़ी है, और ये पापुआ न्यूगिनी है। ये बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेट फंसी हुई है वो कौन सी स्ट्रेट हो जाएगी आपकी? टॉर्स जल संधि या वर्षभ बोस जल संधि यहाँ पर नीचे है, इस द तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये यहाँ पर पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर जो जल संधि फंसी हुई है, ये आरापुरा की खाड़ी और इधर जो पापुआ न्यूगिनी की जो खाड़ी है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि स्थित है वो टॉर्स या वर्षभ जल डमरू मध्य के। ये भी पापुआ न्यूगिनी का ही है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप में आता है और ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। समझ आ रही है? जैसे रसिया का पार्ट आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है, इसी प्रकार से पापुआ न्यूगिनी का कुछ पार्ट एशिया महाद्वीप में है और कुछ पार्ट किसमें है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है वो टॉर्स फॉर्स मतलब टॉर्स जल डमरू मध्य, या अपन कहें तो वर्षभ जल डमरू मध्य के नाम से उसको जाना जाता है। ये चीज अपन ने देख ली थी। इसके बाद बोस स्ट्रेट अपन ने देखी थी। बोस स्ट्रेट मैंने आपको बता ही दिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो जल संधि फंसी हुई है वो कौन सी आपकी? बोस स्ट्रेट या बोस जल संधि के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर आपस में इनको जोड़ती है। ये दोनों तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया किसके पार्ट हैं? ऑस्ट्रेलिया के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है? इस द अलास्का और रसिया के बीच में, या अपन कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों को
अलग करने वाली, इसी प्रकार से अपन कहें कि आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर को जोड़ने वाली, या अपन कह सकते हैं कि चुकची सी, या अपन कहें कि जो ये बेरिंग सी है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है आपकी? बेरिंग स्ट्रेट। समझ में आ रही है? मतलब चुकची सागर क्यों कहा गया? पेनिनसुला है ये यहाँ पर किसका? रसिया का। चुकची पेनिनसुला मतलब चुकची प्रायद्वीप है रसिया महाद्वीप का, इस कारण से चुकची के पास में होने के कारण सागर को क्या नाम दिया गया है? चुकची सागर। और नीचे बेरिंग स्ट्रेट के पास में यहाँ पर है आपका बेरिंग सागर। तो प्रश्न देखो किसी भी तरीके से आपका बन सकता है कि इस द बेरिंग सागर और चुकची सागर के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? तो आपको बेरिंग जल संधि के बारे में पता होना चाहिए। या आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है? तो भी बेरिंग है। अलास्का और इस द चुकची क्षेत्र को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। इसी प्रकार से अलास्का और इस द अपन बात करें रसिया वाले पार्ट को अलग करने वाली जल संधि भी कौन सी है? बेरिंग जल संधि। तो प्रश्न इसमें से कई सारे बन सकते हैं, आपको इसके बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करी थी बोनेफासियो जलडमरू मध्य, जो कहां पर है? भूमध्य सागर में। इटली ये वाला दिख रहा है आपको? ये यहां पर अपन ने पढ़ा था। अभी कौन सी जल संधि पढ़ी यहाँ पे? मैसिनो स्ट्रीट इधर, और ट्रांटो स्ट्रीट, और इटली के जस्ट पास में यहाँ पे दो छोटे छोटे द्वीप हैं, इस द कोर्सिको और सार्डिनिया। इन दोनों के बीच में जो जल संधि फंसी हुई है उसे बोनेफासियो जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। इस द भूमध्य सागर की अपन बात कर रहे थे। ये जो भूमध्य सागर है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये इटली वाला पार्ट है, और यहाँ पर ये दो द्वीप है छोटे छोटे, इस द कोर्सिको और सार्डिनिया। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रीट है वो बोनेफासियो के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट बास्पोरस जलडमरू मध्य, ये जो जल संधि है वो कहां कहां पे है? इस द काला सागर और मरमरा सागर को क्या करती है? अलग करती है, जोड़ती, सॉरी आपस में जोड़ती है। आपका ब्लैक सी और ये आपका मारमरा सी जो भी है, इन दोनों को आपस में क्या कर रही है? जोड़ रही है। और टर्की के दोनों पार्टों को क्या कर रही है? आपस में अलग कर रही है। अर्थात मारमरा सी कहां पर स्थित है? टर्की में। ये देखो पूरी ये स्ट्रीट है, ये इधर वाला पूरा पार्ट यूरोप का है, और ये पूरा जो पार्ट है वो है एशिया का। दो संधियां हैं जो आपको यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को क्या कर रही है? अलग कर रही है। यहां पर कौन सी स्टेट है? बास्पोरस स्टेट। और यहां पर जो जल संधि होगी वो है आपकी दार्दनलेस जल संधि। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि यूरोप और एशिया किन दो संधियों के द्वारा आपस में अलग होते हैं? तो कौन सी आ जाएगी? बास्पोरस और दार्दनेलेस जल संधि। प्रश्न ये भी बन सकता है कि दार्दनेलेस जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग कर रही है? तो ये भी पार्ट टर्की का है और ये भी पार्ट टर्की का है। समझ आ रही है? और बास्पोरस भी टर्की वाले पार्ट को ही क्या कर रही है? अलग कर रही है, लेकिन सागर अलग अलग है। इस द बास्पोरस में इस द ब्लैक सी और मारमरा सी है, और इस द अपन बात करेंगे दार्दनेलेस की तो मारमरा और एजियन सी है, भूमध्य सागर का पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये दार्दनेलेस जल संधि अपन पढ़ी थी, मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ती है, और स्थान कहां पर है? तुर्की में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट आपको माने कहां बताई थी? कहां पर? डेनमार्क। कहां पे? डेनमार्क है क्या? वो है ग्रीनलैंड। इस द डेविस स्ट्रीट इस द बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है, और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में ये जल संधि स्थित है। ये दिख रहा है आपको पार्ट? ये कौन सा है? ग्रीनलैंड।
ये पूरा ग्रीनलैंड अंडर है किसके, डेनमार्क के। अब आप देखो ये जो दिख रहा है ना डेनमार्क इतना लंबा चौड़ा है, वास्तविकता में इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को जैसे कोई भी चीज होती है पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे यहाँ पर कोई चीज को अपन निशान लगाया, अगर अपन कुछ खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे पे आप इतना सा पॉइंट लगाओगे, लेकिन जब आप उसे फुलाते हो तो पॉइंट बड़ा होता होता इतना बड़ा हो जाता है, होता कि नहीं होता। तो इसी तरीके से ये है कि इसकी स्थिति ऐसे है, ये ठेठ आर्कटिक महासागर के जस्ट पास में है, तो ठेठ ध्रुवों के पास में इसकी स्थिति है, बिल्कुल हल्का सा ये पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में है। लेकिन जब इसको अपन चौड़ा करते हैं तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाती है, इसकी बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ये डेनमार्क इतना बड़ा क्षेत्र नहीं जितना अपने को नजर आता है, दिखता है, बड़ा हो जाता है ये चीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी जो विस्तार है वो इतना बड़ा नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां पर आपको ये है आपकी बेफिन की खाड़ी, ठीक है, और ये आपका अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बीच में यहां पर जो है वो है आपकी कौन सी, डेविस जल संधि। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, और किस किस को अलग कर रही है, ग्रीनलैंड और कनाडा को। ये पूरा पार्ट यहां से लगाकर ये ऊपर वाला जितने भी द्वीप है ये कौन सा है, देश है, कनाडा वाला पार्ट, ये यूएसए वाला पार्ट और ये मैक्सिको वाला पार्ट। तो इस द कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी हो गई, डेविस जल संधि। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेनमार्क जल डमरू मध्य, जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को तो क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये दिख रहा है आपको हल्का सा, ये दिख रहा है आपको, देखो ये इंग्लैंड, ये आयरलैंड, और ये कौन सा है, आइसलैंड। कहाँ पर, इस द इंग्लैंड, आयरलैंड, और ये ऊपर है आइसलैंड। मतलब ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा आपका, आइसलैंड के रूप में जाना जाता है। तो ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में ये यहाँ पर जो स्ट्रीट है आपकी वो किस नाम से जानी जाती है, डेनमार्क स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा करते हैं ना इस तरह। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी डोवर स्ट्रीट की, पढ़ी थी क्या डोवर स्ट्रीट? नहीं, अपन ने पढ़ी थी, लेकिन यूरोप महाद्वीप में अपन ने पढ़ा था इसके बारे में कि ये पढ़ी है ना। ये देखो डोवर स्ट्रीट आपको मैंने बताया था अभी आपको कि ये इंग्लैंड वाला पार्ट है, ये यहाँ पे आयरलैंड वाला पार्ट है, ये आपका यूरोप महाद्वीप का फ्रांस वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, फ्रांस। ये इंग्लैंड और ये फ्रांस, ये आपका उत्तरी सागर है। कौन सा सागर है, उत्तरी सागर। ये यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल स्थित है। तो अब इंग्लिश चैनल और यहाँ पर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में यहाँ पर जो ये स्ट्रीट बसी हुई है ये वो किस नाम से जानी जाती है, डोवर स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और जस्ट इसके इस तरफ कौन सी आपकी इंग्लिश चैनल स्थित है। ये दिख रहा है क्या आपको, ये पूरी तो आपकी फंसी हुई है बीच में, ये पानी सा दिख रहा है, ये तो इंग्लिश चैनल है। अब इसके बीच में यहां पर हल्की सी आगे की ओर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये यहां पर है आपकी डोवर स्ट्रीट। ये वाला जो दिख रहा है पॉइंट यहां पर, ये यहां पर है डोवर स्ट्रीट और ये यहां पर है इंग्लिश चैनल। समझ में आ गई क्या, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को क्या कर रही है, आपस में अलग कर रही है। ये यहां पर इंग्लिश चैनल और ये यहां पर आपका उत्तरी सागर, ठीक है, वो ध्यान रखना आपको।
डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, और किनको अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इसके बाद में फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अपन ने पढ़ी लिया था कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, स्थान कौन सा हो गया, यूएसए और क्यूबा, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। यहां पे अपन ने देखा था कि ये है कौन सा, क्यूबा वाला पार्ट। ये यहां पर कौन सी जल संधि है, फ्लोरिडा, और नीचे यूकाटन। यूकाटन है मैक्सिको से संबंधित और फ्लोरिडा है आपकी यूएसए से संबंधित। तो ये ध्यान रखना आपको कि क्यूबा और यूएसए के बीच तो फ्लोरिडा स्टेट है, और इस द क्यूबा और मैक्सिको के बीच में आपकी कौन सी है, यूकाटन स्टेट है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस द ये जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। कहां पर है फारस की खाड़ी, ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये पूरा सऊदी अरब वाला पार्ट है। ये आपका लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ऊपर वाली फारस की खाड़ी है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है हल्का सा, ये है ओमान की खाड़ी। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर है ओमान देश। कौन सा देश है, ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी कौन सी है, मस्कट है। और जस्ट इसके ऊपर जो देश स्थित है वो कौन सा है, ईरान। कौन सा देश है, ईरान। ईरान की राजधानी आपकी तेहरान। ईरान की राजधानी कौन सी है, तेहरान। तो ईरान और ओमान के बीच में जो जल संधि है वो किस नाम से जानी जाती है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य या हॉर्मुज जल संधि के नाम से उसको जाना जाता है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। समझ में आ गया, ये इस द आपकी फारस की खाड़ी और ये नीचे ओमान की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। यहाँ पे ओमान और ये इधर ईरान, इन दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इस द हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या कर रही है, जोड़ रही है, और इस द ओमान और ईरान को क्या कर रही है, अलग कर रही है। नेक्स्ट है हडसन जलडमरू मध्य। ये जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, और कनाडा के दो क्षेत्रों के बीच में ये जल संधि स्थित है। अब आप देखें यहां पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है आपकी हडसन की खाड़ी, और ये वाला पार्ट है अटलांटिक महासागर। तो ये बीच में दिख रही है क्या स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट है आपकी, ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा पानी से, तो इसके बीच में ये जो स्ट्रेट दिख रही है आपको, ये है हडसन जल संधि। कौन सी हो गई, हडसन स्ट्रीट या हडसन जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये हडसन की खाड़ी याद हो जानी चाहिए, और इधर यहाँ पे बेफिन की खाड़ी स्थित है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन किसकी कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है जिब्राल्टर स्ट्रेट, सबको ही पता ही है, लगभग लगभग इस द भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है, और स्पेन और मोरक्को को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ये यहां पर दिख रहा है, ये आपका इस द भूमध्य सागर, ये अटलांटिक महासागर, ये यहां पर स्पेन और ये यहां पर आपका मोरक्को है। इन दोनों को, मोरक्को और स्पेन को तो क्या कर रही है, अलग कर रही है, इस द भूमध्य सागर और अटलांटिक को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, इसके बाद है मेगलन जलडमरू मध्य। मेगलन जलडमरू मध्य जो है वो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। मेगलन का नाम सुना होगा आपने, मेगलन
हम्म। ये आप इस द साउथ अमेरिका देख रहे हो। साउथ अमेरिका में यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर मैप में आपको एक पार्ट अलग पूरा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो बीच में पार्ट ये अलग पार्ट है और ऊपर वाला एक अलग पार्ट में जूम करके जब अपन देखते हैं तब वास्तविकता में चीजें नजर आती है। ठीक है। अब यहां पर ये जो बीच में जो जल संधि फंसी हुई है वो कौन सी हो गई आपकी, मैगलन जल संधि। इस द ये पार्ट है जो अपन बात करें चिली वाला पार्ट ही है, लेकिन इस पार्ट में ये इधर आपका कौन सा महासागर हो गया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और इधर हो गया आपका प्रशांत महासागर। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है, आपके चिली वाला जो पार्ट है, चिली का शेप। तो ये मैगलन जो जल संधि है वो कौन से देश के दो भागों को अलग कर रही है, तो चिली देश के। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न देखो कहीं से भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि चिली के दो भागों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, मैगलन जल संधि। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें मकासर जल डमरू मध्य, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये देखो आपका, ये चीज अपन ने पढ़ी थी अभी। ये यहां पे अपन ने आगे की ओर जो पढ़ी थी वो थी मलक्का स्ट्रेट। ये यहां पे अपन ने पढ़ी थी कौन सी, सुंडा स्ट्रेट। और ये यहां पर आप देखेंगे तो ये यहां पर है आपकी मकासर स्ट्रेट। कौन सी स्टेट है, मकासर स्टेट। ये यहां पर आपको मैंने बताया था कालीमिंथान द्वीप जो किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। ये आपका पार्ट है मलेशिया वाला पार्ट, और ऊपर वाला बताया था मैंने ब्रुनई देश है, जो ऐसा माना जाता है कि वहां का राजा विश्व में सबसे धनी राजाओं के रूप में से एक माना जाता है। तो ये जो कालीमिंथान द्वीप है और इधर ये सुलावेशी जो द्वीप है, इन दोनों के बीच में ये जो जल संधि फंसी हुई है वो कौन सी जल संधि हो जाएगी आपकी, मकासर जल डमरू मध्य। ये सुलावेशी जो क्षेत्र है ये भी किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। या ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको, ये सारा कौन सा पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। मलेशिया इतना नहीं है, मलेशिया वाला पार्ट इधर है आगे। मलेशिया ये तो केवल कौन सा द्वीप है, जावा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप जो इसका इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, सुमात्रा, वो तो क्या है, ऊपर की ओर है। और इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, मलेशिया। ये केवल चीज अपन बता रहे हैं, कालीमिंथान द्वीप की अपन बात कर रहे हैं। ये कालीमिंथान जो द्वीप है इस पे 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई का। अब इसी प्रकार से इंडोनेशिया के 2 द्वीप है, इस द कालीमिंथान और सुलावेशी। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट कौन सी आपकी, मकासर स्ट्रेट। अब एशिया में ये सारा पार्ट एशिया का ही है। ठीक है। इसी प्रकार से ये नीचे जावा के पास में जावा सी हो गया, ऊपर जो है वो सेलिबीज सी हो गया, एशिया में। इस द ये कौन सा हो गया आपका, सेलिबीज सागर, और नीचे जावा सागर। तो इस द मकासर जो स्ट्रेट है वो कौन से 2 सागरों को जोड़ रही है, तो इस द जावा सी और सेलिबीज सी पार्ट को अलग कर रही है। तो कालीमिंथान द्वीप और सुलावेशी द्वीप को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों कहां पर है, इंडोनेशिया के पार्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट जल संधियों में से एक है। नेक्स्ट है तसांगारू स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है। ये जो जल संधि है ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है, अलग करती है, सॉरी आपस में जोड़ती है। और ये जो है वो जापान के 2 द्वीपों को आपस में अलग कर रही है। जापान में कितने द्वीप हैं, जापान जो देश है वो 4 द्वीपों में फैला हुआ है। कितने द्वीपों में, 4 द्वीपों में फैला है। सबसे पहला है होकेडो, फिर है होन्सू, फिर शिकोकू,
और शिक्यू। जापान जो देश है ये मूल रूप से इन 4 द्वीपों के बीच में क्या है, फैला हुआ है, होकेडो, होन्शु, शिकोकू और शिक्यू द्वीप के रूप में। तो यहां पर जो स्ट्रीट है ये समझ में आ रही क्या, ये जो स्ट्रीट है ये क्या है आपकी तसांगारू स्ट्रीट के नाम से इसको जाना जाता है। ये इधर आपका जापान सागर है और इधर आपका प्रशांत महासागर है और इधर कौन सा हो गया आपका जापान सागर। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यहां पर है सकालीन। सकालीन क्षेत्र है ये रूस का ही पार्ट है, लेकिन एक द्वीप के रूप में ये अलग हुआ पार्ट है किससे, रसिया से। तो ये सकालीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये दिख रहा है आपको, ये है आपका जापान सागर। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो दिख रही है ये आपका सकालीन जो मैंने आपको बताया है अभी, ये है आपका जापान का होकेडो प्राय, जो होकेडो द्वीप है। इसके बाद में है आपका होन्शु, शिकोकू और शिक्यू द्वीप के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये होकेडो और ये होन्शु, इसके बीच में आपको हल्का सा जल भाग दिखाई दे रहा होगा, जो इधर आपका प्रशांत महासागर, और ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, जापान सागर। तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को तो ये आपस में जोड़ रहा है, और इस जापान के होकेडो और होन्शु को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। सारा पार्ट प्रशांत का ही है। ठीक है, इस द अपन कहें तो एशिया महाद्वीप का ही ये पूरा पार्ट स्थित है। आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। इस द पूरा इधर वाला पार्ट प्रशांत का है, और इस द अपन बात करें तो यहां पर और यहां पर इन दोनों के बीच में जापान और ये कोरिया वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इसके बीच में जो सागर स्थित है वो आपका जापान सागर स्थित है। तो आपसे तसांगारू स्ट्रीट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किन 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ रही है और किन 2 क्षेत्रों को आपस में अलग कर रही है। तो जोड़ तो किन को रही है, जापान सागर को, और अलग होन्शु और होकेडो को क्या कर रही है, आपस में अलग कर रही है। समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट है तातार जल डमरू मध्य। कौन सी है, तातार स्ट्रीट के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है ये जापान सागर और ओखोटस्क सागर को आपस में जोड़ती है, और इस द रूस का जो पूर्वी रूस है और शकालीन द्वीप समूह जो है इसको आपस में क्या करती है, अलग करती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये सकालीन है और ये रूस वाला पार्ट है। तो ये इधर तो आपका कौन सा सागर हो गया, ये जापान सागर, और इसके ऊपर है ओखोटस्क सागर। कौन सा सागर है, ओखोटस्क सागर। तो ये सकालीन द्वीप किसका पार्ट है, रूस का, और ये इधर भी कौन सा पार्ट है, रूस का। तो इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, ये इस द अलग कर रही है, और जापान सागर और ऊपर है ओखोटस्क सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। इधर आप देख लें एक बार, ये बताया मैंने आपको कि ये जापान सागर, ये आपका होकेडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। इसी प्रकार से ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये सकालीन और ये रसिया। इन दोनों के बीच में स्ट्रीट पसी जो है वो किस नाम से जानी जाती है, तातार स्ट्रीट के नाम से। ये यहां पर आपका ओखोटस्क सागर, ये दिख रहा है क्या, ये ओखोटस्क सागर और ये जापान सागर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फोवेक्स जल डमरू मध्यम। अब इसमें आप ध्यान दें कि ये जो फोवेक्स जल डमरू जो मध्य है ये है न्यूजीलैंड में। कहां पे, न्यूजीलैंड में है, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। अब ध्यान दो इसमें आप थोड़ा सा,
अपन ने बात की थी कि ये उत्तरी द्वीप और ये दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड में कितने द्वीप हैं? मूल रूप से 2 द्वीप हैं, इस द उत्तरी द्वीप और नीचे वाला दक्षिणी द्वीप। लेकिन इस दक्षिणी द्वीप के नीचे एक छोटा सा द्वीप और है, इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा और द्वीप है जिसका नाम है स्टीवर्ट। किस नाम से जाना जाता है इसको? स्टीवर्ट द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहां पर ये जो स्ट्रीट पसी हुई है, ये है आपकी फोवेक्स स्ट्रीट। कौन सी स्ट्रीट है? फोवेक्स स्ट्रीट। समझ में आ गई क्या? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये न्यूजीलैंड, ये उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी द्वीप, और जस्ट इसके नीचे यहां पर ये है स्टीवर्ट द्वीप। और इसके बीच में ये जो जल स्ट्रीट फंसी हुई है या जल स्ट्रीट बनी हुई है, ये किस नाम से जानी जाती है? फोवेक्स स्ट्रीट के नाम से इसको जाना जाता है। मैप बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, फार्मोसा स्ट्रीट। फार्मोसा स्ट्रीट जो है वो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। और किसको अलग करती है? चीन और ताइवान वाले क्षेत्र को आपस में क्या कर रही है? अलग कर रही है। दिख रहा है आपको ईस्ट चाइना सी और नीचे साउथ चाइना सी। ये बीच में जो है वो फार्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है और इसको ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ताइवान वाला क्षेत्र है। मैप में आप देख लें एक बार, ये यहां पे चाइना दिख रहा है आपको और ये छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? ये है ताइवान और ये है आपका चीन। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रीट फंसी हुई है, इसको किस नाम से? ताइवान स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊपर आपका उस पूर्वी चीन सागर और ये नीचे आपका दक्षिणी चीन सागर। अब ऊपर वाला पूर्वी चीन है, नीचे वाला दक्षिणी चीन सागर है, और ऊपर जो है ये पीला सागर या उत्तरी चीन सागर के नाम से इसको जाना जाता है। तो चाइना के तीनों ओर जो सी है वो उत्तरी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के नाम से जाने जाते हैं। अब तीनों सागरों में चाइना की अलग अलग नदियां आके गिरती है, जैसे कि जो आपका उत्तरी सागर है उसमें हांगहो नदी आके गिरती है। कौन सी नदी? हांगहो, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो पूर्वी चीन सागर है उसमें यांग टिशिकांग नदी आकर गिरती है और दक्षिणी चीन सागर जो है उसमें शिकांग नदी आकर गिरती है। चाइना की 3 महत्वपूर्ण नदियों में से मानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस द हांगो, यांग टिशिकांग नदी और शिकांग नदी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि राइन नदी जो है वो विश्व में सबसे अधिक व्यस्ततम नदियों में से क्या मानी जाती है? एक मानी जाती है। लेकिन इसके बाद में अगर दूसरी कोई विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है तो वो कौन सी है आपकी? यांग टिशिकांग नदी। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी। उसके बाद में दूसरी व्यस्ततम नदी है यांग टिशिकांग नदी, जो कहां पे गिरती है? पूर्वी चाइना सी में आकर गिरती है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही आपका ये लगभग जो स्ट्रीट वाला पार्ट था वो लगभग क्या होता है? क्लोज होता है या